Style. Style is the answer to everything. A fresh way. वणक्कम। क्या तमिलनाडु में एक बार फिर से एमके स्टालिन की सरकार बचने वाली है? सत्ता विरोधी लहर को थाम लेने वाली है? फिर से डीएमके की सरकार ही रहने वाली है? क्या वहां सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे विजय थलपति, उनका ख्वाब ही रह जाने वाला है? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो एक खास रणनीति बुन रही थी एआईडीएमके के साथ, वो रणनीति विफल हो गई है? एन मौके पर चुनाव से पहले मार्च में अधिसूचना जारी होनी है, अप्रैल में किसी तारीख को वहां मतदान होना है। इस मोड़ पे तमिलनाडु आके खड़ा हो गया है, जहां साफ दिख रहा है कि जो डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है वो एज पर है, वो ऊपर हो गया है। क्यों हो गया है, इसके पीछे की वजूहात समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तमिलनाडु की बात करें तो सबसे करारा धक्का लगा है विजय थलपति को। विजय थलपति फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसको लग रहा था कि तमिल सिनेमा को बाय बाय टाटा करने के बाद अपने फैंस के सहारे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचेंगे, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में कभी जे जयललिता वहां विराजमान रहती थी। चौड़े होकर के आए थे अचानक से एमजी रामचंद्रन सिनेमा के छोड़ करके मुख्यमंत्री के तौर पे वहां के एआईडीएमके की पार्टी बना करके चले आए थे। तो इस बार भी उसी अंदाज में विजय थलपति को लग रहा था कि अब हो गया बहुत, जो भी एक्टिंग करना था सिनेमा पे, अब रियल एक्टिंग राजनीति में आके करेंगे। लेकिन उनको करारा झटका लगा है, या यूं कहिए उन्होंने अपने फैंस को ही करारा झटका दे दिया है। तो विजय थलपति अपने पुरानी प्रेमिका त्रिशा के साथ बार बार दिख रहे हैं, और यही एक बात है जो उनके फैंस को काफी नाराज कर रखा है। उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हाल के दिनों में उसी त्रिशा के साथ देखे गए हैं, जिसको लेकर काफी विवाद था। और लोग कह रहे हैं जिसकी सामाजिक इज्जत नहीं, जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता, जो इतना फिसलन भरा नेता हो, जो जिंदगी को सिनेमाई पर्दे के तरीके से जीता हो, अपने पुरानी प्रेमिका के पास लौट जा रहा हो, बार बार लौटता जा रहा हो, तो कहते हैं फैंस काफी नाराज है। एक झटके में विजय थलपति जो वहां के मुख्यमंत्री के रेस में दौड़ते हुए दिख रहे थे, उनकी पार्टी के लिए कतार लगे पड़े थे उनकी टिकट लेने के लिए, वो सूना आ गया। ये सूनापन उस मोड़ पे आया है जब चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। अप्रैल में चुनाव, किसी तारीख को अप्रैल में चुनाव होना है। उस मोड़ पर विजय थलपति के इलाके में सन्नाटा छा जाना, या उनका विरोध बढ़ जाना, उनके फैंस को लगता जाना कि भाई हम जिसे नायक बना रहे थे, जिसे हीरो बना रहे थे, वो तो अपने पारिवारिक मूल्यों पर ही ठीक नहीं बैठ रहा है, तो वो समाज और पूरे प्रदेश को कैसे संभालेगा। तो एक अपरिपक्वता के अंदाज में अब जो विजय थलपति हैं वो माफी मांगते घूम रहे हैं अपने फैंस से। तो क्या फैंस उनको माफ कर पाएंगे? इस मोड़ पर बहुत कम वक्त है, और जब नज़र से लोग उतरना शुरू होते हैं तो उतरना शुरू हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल आती है। तो ये त्रिशा जो उनकी ज़िंदगी, उनके कैरियर में काफ़ी वक्त बार बार आती रही है, पुरानी प्रेमिका हैं, पुरानी नायिका हैं, और वो एक बार फिर से दिखी हैं, उस मोड़ पर दिखी हैं जब उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है विवाद के बाद, तब दिखी हैं। तो हंगामा खड़ा है। हंगामा क्यों बरपा? जो थोड़ी सी पीली है। हालात तमिलनाडु की राजनीति में विजय थलपति को लेकर यही बात हो रही है कि भैया ऐसे नहीं चलने वाला है। तो ये मुश्किलात हैं, और ये मुस्कुराने की वजह है एमके स्टालिन के लिए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए, जो अपने पुत्र उदयनिधि के हाथों में इस बार डीएमके की कमान देने वाले हैं, मुख्यमंत्री कमान देने वाले हैं। उम्र 70 हो गया है उनका। उस उम्र में वो बिल्कुल वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखना चाह रहे हैं कि उदयनिधि के हवाले कैसे तमिलनाडु की राजनीति को किया जाए, मुख्यमंत्री कुर्सी को किया जाए। इस चुनाव के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। वह अगर डीएमके जीत जाती, डीएमके ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने अलायंस को भी काफ़ी मजबूत कर लिया है। उनकी सीटें तय कर दी हैं, 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसके अलावा हैसियत में नहीं है वहाँ से तमिलनाडु से एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी है डीएमके ने त्याग के तौर पर, ताकि सीटों के बंटवारे में काफ़ी गड़बड़ झड़बड़ नहीं हो। 28 सीटें सब कुछ तय हो गई। तो जो अलायंस काफ़ी सुदृढ़ता से मैदान में मौजूद है, वो अलायंस जो पावर में है, डीएमके कांग्रेस का अलायंस है, वो पूरी मुस्तैदी से, पूरी मजबूती के साथ उतरने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु में बार बार एक बार जो पावर आता है उसे बदलने की कोशिश होती है। एक परिपाटी थी, उसको तोड़ दिया था एमके स्टालिन ने ही। लगातार 2 चुनावों से वो मुख्यमंत्री हैं। अगले चुनाव में भी ऐसी गुंजाइश बनती जा रही है, ऐसी उम्मीद बनती जा रही है कि फिर से डीएमके की सरकार बन जाए। आप कह सकते हैं, मेरे इस कहे पर सवाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? उसकी उम्मीद को आखिरकार हो क्या हो गया जो तमिलनाडु के सिंघम कहे जाते थे,
के अन्नामलाई, जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पार करना चाहती थी, वो के अन्नामलाई किसी वजह से नाराज बताया जा रहा है। उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि उनको अपने पिता, जो उनकी तीमारदारी करनी है, उनके पिता बीमार हैं, इसकी वजह से एक्टिव नहीं रह पाएंगे इस चुनाव में। ये अपने आप में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, वो कोशिश कर रहे थे जो विपक्ष का एक फोर्स है AIADMK, उसके सहारे ले जा करके एक अच्छा अलायंस बनाया जाए और एक उम्मीद पैदा की जाए तमिलनाडु में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहां पे एक सरकार बने जो AIADMK की सरकार ही हो। अब AIADMK के बारे में बता दें, भारतीय जनता पार्टी जिस अलायंस AIADMK के साथ मैदान में खड़ी होना चाह रही है, डटना चाह रही थी, उसके नेता ही मुकर गए हैं। और इतना ही नहीं, AIADMK को भी चुनाव के ऐन मौके पर बड़ा झटका लगा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे O पनीरसेल्वम, जिन्हें पहचाना जाता था जयललिता के सामने लेटने के लिए, जब जयललिता जेल गई थी, अब दुनिया में है नहीं, उस वक्त में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे O पनीरसेल्वम को चुना था। बिल्कुल वो छोड़ करके इस मोड़ पे AIADMK को छोड़ कर DMK के साथ चले गए, दूर विरोधी ध्रुव के साथ चले गए। AIADMK का हालत खास्ता हुआ पड़ा है। AIADMK के नेतृत्व के बीच जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, उसको मुश्किलात झेलनी पड़ी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जो अब दुनिया में है नहीं, जयललिता की जो खास दोस्त थी शशिकला, उन्होंने भी अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। TT दिनाकरन जो उनके भतीजे हैं, वो अपने हिसाब से एक्टिव हैं। तो विपक्ष काफी बिखरा बिखरा सा लग रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का सिंघम कहे जाते थे के अन्नामलाई, वो बिखर गए हैं, वो चुप बैठ गए हैं, शांत बैठ गए हैं। और इसके अलावा विपक्ष की एक धुरी तैयार कर रहे थे तीसरे मोर्चा के तौर पर विजय थलपति, उनसे उनके फैंस नाराज हो गए हैं। तो ये बातें तो है ना मुस्कुराने के लिए MK स्टालिन के लिए, जो इस चुनाव को तीसरी बार लगातार DMK को सत्ता में लाने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल असंभव सी लड़ाई मानी जा रही थी, जिस हिसाब से पहले पैबंद कसा गया था। लेकिन जिस ढंग से सुदृढ़ता के साथ O पनीरसेल्वम MK स्टालिन के साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलायंस मजबूत हो गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक राज्यसभा की सीटें भी निछावर कर दी हैं। तो इस हालात में जो एक सत्ता पक्ष के साथ जो ध्रुवीकरण बनता हुआ दिख रहा है, उसमें काफ़ी पीछे छूटता दिख रहा है। जो विजय थलपति का अभियान था, जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान था के अन्नामलाई के हवाले से, और इसके अलावा AIADMK से गठजोड़ से AIADMK के अंदर जो भारी विभाजन हो गया है, वो बता रहा है कि जो लक्षण दिख रहे हैं कि फिर से MK स्टालिन के हाथों में सत्ता आने वाली है। वो MK स्टालिन जो इस बार मूड बनाए पड़े हैं, जो उनके बेटे हैं उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि के हाथों में सत्ता की कमान दे देने की। अपने परिवार के अंदर पहले उन्होंने तमाम विद्रोह को शांत किया, उन्हीं के परिवार से कनिमोझी हैं, उनके भाई बड़े भाई हैं, वो सबको अलागिरी हैं, उन सबको किनारे कर दिया। अब पूरी तरह से कमांड परिवार के अंदर किसी के पास है। 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद वो MK स्टालिन के हाथ में है। और MK स्टालिन अपनी इच्छा के मुताबिक अपने उदयनिधि को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लाने की कोशिश कर रहे हैं रिटायरमेंट के मूड में। इस मूड का भी उनको फायदा मिल रहा है। और इस फायदे के बीच अगर विजय थलपति के फैंस उन्हें माफ नहीं करते हैं, जो हवा बनता हुआ दिख रहा था विजय थलपति का, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा MK स्टालिन को हो रहा है। अगर के अन्नामलाई एक बार फिर से मुस्कुराते हुए केंद्रीय सत्ता में नहीं आते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो भारतीय जनता पार्टी का मिट्टी पलीद होना तय है तमिलनाडु में। क्योंकि बहुत हवा बनाई थी, जो रैलियां हुई हैं प्रधानमंत्री का, आप याद कीजिए, लगता था कि अचानक से तमिलनाडु में, अगर दिल्ली में ऐसे हवा दिया जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था, तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वो सरकार अब फिलहाल AIADMK के विभाजन के बाद, शशिकला के अलग जाने के बाद, TT दिनाकरन के अलग जाने के बाद विपक्ष की धुरी जिस ढंग से बिखर गई है, वो उम्मीद में पानी फिरता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ से एक उम्मीद फिसलती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में अगर पुराने प्रदर्शन को ही भारतीय जनता पार्टी दोहरा ले इस माहौल में, तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये अभी वक्त है, आप कह सकते हैं 30 दिन 35 दिन होता है, एक बार फिर से इस माहौल को सांचा जा सकता है। विजय थलपति को अगर उनके फैंस उन्हें माफ़ कर देते हैं तो बात बन सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई या वो तमाम नेता जो उनके शांत होकर पड़ गए हैं, बैठ गए हैं, उन सब के हवाले एक्टिव कर लेती है, तो कुछ और नई सूरत खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल AIADMK, जिनके अंदर सबसे प्रबल संभावना थी सरकार बना लेने की विपक्ष में रहने की वजह से, वो भी घबराहट में है। वो अपने विभाजन की वजह से, O पनीरसेल्वम के छोड़ जाने की वजह से एक अलग परेशानी में। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।